वैदिक जी, ये हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद कक्षा प्रारंभ करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अंतर्जालीय वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित आप सभी धर्म प्रेमी भाई बहन बेटियों को मेरा सादर नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भजन के लिए कोई तैयार है तो एक म्यूट किया जा सके। कई बार बीच में माइक खोल देते हैं कुछ, और सावधान। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय विदुर नीति पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं। आज हम विदुर नीति की ज्ञान यात्रा को पुनः आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमने द्वितीय अध्याय के प्रारंभिक 8 श्लोकों का अध्ययन किया था। पिछले शनिवार स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम विशेष विषय लिया था। आज पुनः उसी क्रम में द्वितीय अध्याय के श्लोक 9 से आगे अध्ययन करेंगे। आज के श्लोकों में विदुर जी मनुष्य को जीवन की एक बहुत बड़ी कला सिखाते हैं, निर्णय लेने की कला। मनुष्य का जीवन केवल उसकी इच्छाओं से नहीं बनता है, उसके निर्णयों से बनता है। एक इच्छा मन में उत्पन्न हुई, परंतु हमने उसे स्वीकार किया अथवा रोक दिया, यह निर्णय है। किसी ने कुछ कहा परंतु हमने तत्काल उसका उत्तर दे दिया अथवा शांत रहकर विचार किया, यह क्या है? निर्णय है। धन हमारे सामने आया परंतु हमने उस धन को शुद्धता से प्रयोग किया अथवा उसका कुछ गलत प्रयोग करते हैं, यह निर्णय है। कोई वस्तु स्वादिष्ट लगी परंतु हमने उसके स्वास्थ्यगत परिणाम को समझा अथवा केवल जिह्वा की इच्छा पूरी कर दी, यह निर्णय है। जीवन में कभी कभी छोटा सा विवेकपूर्ण निर्णय मनुष्य को बहुत बड़े बड़े संकट से बचा लेता है, और कभी एक क्षण में लिया गया निर्णय, अविवेकपूर्ण निर्णय, वर्षों तक दुख देता है। इसलिए आज की कक्षा का मुख्य सूत्र है, पहले ही हमने जो मन में बैठा रखे हैं बहुत सारी मान्यताएं, उसके आधार पर हम परीक्षण करेंगे, देखेंगे कौन सा निर्णय हमको लेना है, कौन सा नहीं लेना है। किसी कार्य को केवल इसलिए मत कीजिए कि वह समय इस समय अच्छा लग रहा है, यह भी देखने का प्रयास करें कि इसका परिणाम क्या होगा। विदुर जी पहले राजा को समझा रहे हैं, परंतु यह शिक्षा केवल राजाओं के लिए नहीं है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी व्यवस्था का संचालक है। माता पिता परिवार का संचालन करते हैं, शिक्षक विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं, संस्था का प्रमुख संस्था चलाते हैं, व्यापारी व्यापार चलाता है, और प्रत्येक मनुष्य अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों और धन का संचालन करता है। इस दृष्टि से हम अपने सभी व्यवहारों को निरीक्षण कर सकते हैं। आज के जो श्लोक हम पढ़ेंगे, इसमें लगभग 6 के आसपास श्लोक हम देखेंगे। तो इन 6 श्लोक में
पहला बताया गया कि क्या कार्य करने से पहले उसके परिणाम का विचार करना चाहिए या नहीं। क्या हमें अपनी वास्तविक स्थिति और सामर्थ्य का ज्ञान है? क्या सफलता मिलने के बाद भी हम विनम्र बने रहते हैं? क्या हम आकर्षक वस्तु हमारे सामने आ जाने पर उसके पीछे संकट को भी पहचान पाते हैं? और क्या हम क्षणिक सुख और स्थायी हित में अंतर कर पाते हैं? क्या हम वही ग्रहण करते हैं जिससे हमारा जीवन ठीक प्रकार से चल सके? तो इन प्रश्नों के साथ आज की कक्षाओं को हम देखेंगे, श्लोकों को। तो श्लोक 9, कार्य के प्रयोजन और परिणाम का विचार। श्लोक है, अनुबंधम च संप्रेक्ष्य विपाकांच एव कर्मणाम उत्थानम आत्मनः च एव धीरः कुर्वीत वा न वा। धीर और बुद्धिमान मनुष्य को किसी कार्य को करने अथवा ना करने से पहले उस कार्य के प्रयोजन, उसके परिणाम और अपनी सामर्थ्य और उन्नति का भली भांति विचार करना चाहिए। उसके बाद ही यह निर्णय करना चाहिए कि वह कार्य किया जाए अथवा ना किया जाए। इस श्लोक में तीन अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द आया है, अनुबंध, विपाक और उत्थान। अनुबंध का अर्थ है किसी कार्य के साथ जुड़ा हुआ उद्देश्य और उसके आगे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां। विपाक का अर्थ है कार्य का अंतिम फल और उस कर्म के पकने के बाद मिलने वाला परिणाम। और उत्थान का अर्थ है अपने पुरुषार्थ, सामर्थ्य, प्रयत्न और उन्नति की संभावना। विदुर जी कहते हैं कि धीर पुरुष किसी कार्य को केवल तत्काल देखकर आरंभ ना कर दे। वह पहले विचार करता है, बुद्धिमान व्यक्ति, कि मैं यह कार्य क्यों कर रहा हूं, इसका उद्देश्य क्या है, इसे पूरा करने के लिए क्या क्या चाहिए, मेरे पास कितनी सामर्थ्य है, यदि कार्य सफल हुआ तो आगे क्या होगा, यदि असफल हुआ तो उस परिणाम को मैं क्या सहन कर पाऊंगा, इस कार्य से मेरी वास्तविक उन्नति होगी अथवा केवल अहंकार की तुष्टि होगी। आज अधिकांश गलत निर्णय इसलिए नहीं होते कि मनुष्य के पास बुद्धि नहीं है। गलत निर्णय इसलिए होते हैं कि मनुष्य बुद्धि का उपयोग करने से पहले इस इच्छा के बस में हो जाता है। इच्छा कहती है अभी करो, और लोभ कहता है अवसर निकल जाएगा। क्रोध कहता है इसी समय उत्तर दे दो। अहंकार कहता है देखा, तुमको देख लूंगा मैं। परंतु बुद्धि कहती है थोड़ा रुकिए, पहले इसका परिणाम देखिए। विवेकी व्यक्ति पहले थोड़ा बैठ के शांति से विचार करता है अथवा परिस्थिति आने पर कुछ विचार करके फिर उत्तर देता। यही रुकने की शक्ति क्या है? धैर्य है। और रुककर उचित विचार करने की शक्ति विवेक है। केवल उत्साह पर्याप्त नहीं है। जीवन में उत्साह बहुत आवश्यक है, परंतु अकेला उत्साह पर्याप्त नहीं है। उत्साह के साथ ज्ञान, योजना, साधन और निरंतरता भी चाहिए। किसी व्यक्ति ने देखा कि उसके परिचित ने कोई व्यापार आरंभ किया और बहुत धन कमाया। उसने भी तुरंत वैसा ही व्यापार प्रारंभ कर दिया, परंतु उसने यह नहीं सोचा कि मेरे पास उसके क्षेत्र का ज्ञान विज्ञान कितना है, कितनी पूंजी है मेरे पास, कितना समय मैं दे पाऊंगा उसके लिए, ग्राहक कौन होंगे उसके लिए, यदि प्रारंभ में हानि हुई तो कितने समय तक टिक पाऊंगा मैं, जिसकी सफलता मैं देख रहा हूं उसके पीछे कितने वर्षों का परिश्रम है उसका। हम प्रायः दूसरे व्यक्ति का फल देखते हैं, उसकी जड़ में किया गया पुरुषार्थ नहीं देखते। किसी की सफलता देखकर प्रेरणा लेना उत्तम है, लेकिन उसकी नकल करने यदि करने लग जाए तो बिना विचार किए, बिना बुद्धिमत्ता के यदि नकल कर दिए तो उसका परिणाम बहुत हानिकारक हो सकता है। तो आध्यात्मिक साधना में भी हम इसको कैसे प्रयोग करेंगे? आध्यात्मिक जीवन में भी यह भूल हो सकती है। कोई साधक किसी दूसरे को देखकर बहुत बड़ा निर्णय ले लेता है। आज से मैं प्रतिदिन 4 घंटे ध्यान करूंगा,
आज से मैं केवल इतना ही भोजन करूंगा, आज से मैं इतने ही अध्याय पढ़ूंगा। ऐसे करके निर्णय ले लेते हैं और मैं अभी क्रोध नहीं करूंगा ऐसे बोल देते हैं, संकल्प ले लेते हैं सबके सामने। लेकिन संकल्प सुनने से बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन संकल्प के बाद उसको क्रियान्वित करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए कोई भी संकल्प लेते हैं, कभी भी कोई घोषणा करते हैं, तो बहुत विचार करके निर्णय लेना चाहिए, घोषणा करनी चाहिए। थोड़े दिन उत्साह रहा, फिर नियम टूट जाता है। इसलिए साधक भी साधना का क्षेत्र में बहुत सावधानी से आगे बढ़े। समस्या साधना में नहीं थी, लेकिन समस्या असामर्थ्य के होते हुए भी, सामर्थ्य ना होते हुए भी बड़ा कदम ले लेना। इसलिए छोटे नियम से हमें प्रारंभ करना चाहिए, लेकिन उसे नियमित रखना चाहिए। 10 मिनट का प्रतिदिन किया हुआ ध्यान, उत्साह, और कभी कभी फिर उसको फिर धीरे धीरे करके बढ़ाना है। 10 मिनट से लेकर फिर 1 घंटा तक ले जाना चाहिए। प्रतिदिन 5 पृष्ठ स्वाध्याय करूंगा, पहले संकल्प करें, फिर उसको धीरे धीरे करके हमें बढ़ाना चाहिए। तो विदुर नीति का सूत्र हमें कहता है कि संकल्प इतना छोटा ना हो कि उन्नति भी ना हो, इतना बड़ा भी ना हो कि हम निभाए भी ना पाए। सामर्थ्य का विचार कायरता नहीं है। अपनी सामर्थ्य पहचानने का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य कभी बड़ा कार्य करे ही ना। यदि कोई कहे कि मेरे पास अभी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तो यह विवेक नहीं है, यह आलस्य है। सही क्रम क्या है? वर्तमान सामर्थ्य को पहचानना, जिस सामर्थ्य की, जहां पर सामर्थ्य की कमी है उसको बढ़ाना, और आवश्यक साधन को एकत्र करना, और फिर योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को आरंभ करना, और कार्य करते समय परिणामों की समीक्षा भी करनी चाहिए। व्यायाम में भी ऐसा ही होता है। जो व्यक्ति आज 10 किलोमीटर 10 किलो की भार उठा सकता है, वह कल अचानक 50 किलो नहीं उठा सकता है। धीरे धीरे करके वो नियमित रूप से अपनी शक्तियों को बढ़ाता रहता है, और वजन के जितना भार उठाना है एक एक स्थिति करके बढ़ाता है। इसलिए सामर्थ्य का ज्ञान हमें रोकने के लिए नहीं है, हमें सुरक्षित और सफल बनाने के लिए। तो हम सोचें, विचार करें, अपने जीवन में हम कोई निर्णय करते समय हम स्मरण करें कि क्या वह निर्णय लेने से पहले हम इस पर विचार करते हैं कि जो मैं कार्य करना चाहता हूँ, कुछ आगे बढ़ना चाहता हूँ, उसका उद्देश्य क्या है, मेरी सामर्थ्य कितनी है, अंतिम परिणाम क्या होगा। यदि 3 बातें स्पष्ट है, तो बहुत गलत निर्णय लेने से हम बच सकते हैं। श्लोक 11, 10 और 11, वास्तविक स्थिति का ज्ञान। श्लोक 10, यह प्रमाणम न जानाति स्थाने बुद्धो तथा क्षय कोशे जनपदे दंडे न सह राज्ये अवतिष्ठते। जो राजा दुर्ग आदि की स्थिति, लाभ हानि, कोष, देश, सेना, राज्य व्यवस्था के विषय में यथार्थ नहीं जान रखता, वह अपने राज्य में स्थिर नहीं रह सकता, वह अपने राज्य से भ्रष्ट हो जाता है। श्लोक 11, यह तो एतानि प्रमाणानि यथा उक्तानि अनुपश्यति युक्तः धर्म अर्थयोः ज्ञाने सह राज्यम अधिगच्छति। जो राजा पूर्वोक्त दुर्ग आदि विषय में ठीक ठीक प्रकार से ज्ञान रखता है, धर्म तथा अर्थ अर्थात धर्म सम्मत राजनीति के ज्ञान में भी संलग्न है, वह राज्य को प्राप्त करता है और उस राज्य को वो सुरक्षित रख पाता है। तो यहाँ दोनों श्लोकों को हम मिलाकर देखते हैं इसका आशय। श्लोक 10 में बताया गया है कि किसी प्रकार राजा राज्य को खो देता है, और श्लोक 11 में बताया गया कि किस प्रकार राजा राज्य प्राप्त करता है और सुरक्षित भी रखता है। तो विदुर जी केवल यह नहीं कहते हैं कि राजा अच्छा मनुष्य होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और धर्मात्मा भी होना आवश्यक है। लेकिन किसी उत्तरदायित्व के संचालन के लिए केवल अच्छे भाव होना पर्याप्त नहीं है, उसके लिए योग्यता भी चाहिए, जानकारी भी चाहिए, और व्यवस्था का ज्ञान भी होना चाहिए। किसी व्यक्ति की भावना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन यदि उसे अपने कार्य का ज्ञान नहीं है,
संसाधनों का ज्ञान नहीं है, लोगों की स्थिति नहीं पता है, आय व्यय का हिसाब किताब उसको ठीक से जानकारी नहीं है, भविष्य की योजना नहीं है उसके पास, तो केवल अच्छी भावना से व्यवस्था अधिक समय तक नहीं चल सकती। तो इन श्लोकों में कुछ विशेष विषय आया हुआ है। स्थान और सुरक्षा की स्थिति, बुद्धि और क्षय अथवा हानि, कोष के विषय में बताया गया, जनपद के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए राजा को, दंड अथवा सेना और शासन की व्यवस्था के विषय में भी कहा गया। राजा को यह जानकारी होनी चाहिए कि उसके राज्य में क्या सुरक्षित जगह कहां पर है, कहां संकट है, कहां उन्नति हो रही है, कहां क्षय हो रहा है, कोष में कितना धन है, प्रजा की वास्तविक स्थिति क्या है, सेना कितनी सक्षम है, अपराध और अव्यवस्था कहां कहां हो रही है। तो कहीं पर केवल अनुमान कर देना और वास्तविक ज्ञान होना, ये दोनों में बहुत अंतर है। कई लोग व्यवस्था को क्या करते हैं, वास्तविक किस प्रकार से अनुमान नहीं कर पाते। सब ठीक हो जाएगा, कार्यकर्ता काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं, जो हमारे अधिक नीचे रहते हैं, तो ये सब जानकारी हमें चाहिए। घर में भी जो जिम्मेदारी लेते हैं उनको सब सब प्रकार से जानकारी होना चाहिए। एक जानकारी नहीं है तो फिर हानि हो जाती है। तो वास्तविकता कभी कभी हमारे अनुमान से भी भिन्न होती है, और जिस व्यवस्था को हम बाहर से बहुत अच्छी मान रहे हैं, उसके भीतर भीतर भी अनेक कठिनाइयां हो सकती है। इसलिए जिसे हम बहुत कमजोर मान रहे हैं, हो सकता है उसके अंदर बहुत अच्छे संभावना हो, बहुत योग्यता भी हो। इसलिए नीति कहती है कि जिसका उत्तरदायित्व लिया है हमने, उसकी वास्तविक स्थिति भी जानना चाहिए। तो परिवार क्या है, एक छोटा सा राज्य है। जैसे राजा के लिए राज्य है, ऐसे ही परिवार भी एक छोटा सा राज्य है। यदि परिवार का प्रमुख यह नहीं जानता है कि मासिक आय कितनी है, अनिवार्य खर्च कितना है हमारा, अनावश्यक खर्च कितना हो रहा है, कितना हमारा ऋण है, कितनी हमारी बचत है, परिवार के सदस्यों की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, किस सदस्य के मन में कौन सी कठिनाई चल रही है, बच्चों की संगति और शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो केवल यह कहना कि मैं परिवार की बहुत चिंता करता हूं, ये पर्याप्त नहीं है। चिंता और उत्तरदायित्व में अंतर है। चिंता केवल मन को परेशान करती है, लेकिन उत्तरदायित्व वास्तविक स्थिति देकर उचित व्यवस्था बनाता है। कई बार व्यक्ति को आर्थिक संकट आने पर पता चलता है कि महीनों से मैं कितने अनावश्यक खर्च चल रहा था, हमारे घर में कर रहा था मैं, वह कहता है कि मुझे पता ही नहीं चला। विदुर जी कहते हैं, जिस क्षेत्र का उत्तरदायित्व आपको मिला है उसमें मुझे पता नहीं, ये बहुत बड़ी कमजोरी हो सकती है। इसलिए घर में हमको सारी व्यवस्था व्यवस्थित ढंग से करना पड़ेगा, बुद्धिमत्ता से चलनी पड़ेगी। संस्था में यदि हम देखेंगे किसी पर, संस्था के प्रमुख यदि प्रमुख को ये जानना चाहिए कि संस्था का वास्तविक उद्देश्य क्या है, कितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कौन से यहाँ पर किस प्रकार से कार्यक्रम यहाँ होनी चाहिए, कहाँ धन खर्च होना चाहिए, खर्च के अनुरूप परिणाम क्या आने वाला है, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, या केवल औपचारिकता निभा रहे हैं कार्यकर्ता, लोगों तक हमारा संदेश पहुंच रहा है या नहीं, व्यवस्था को हम अच्छे से मजबूत कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो नेतृत्व का अर्थ केवल मंच पर बैठना अथवा निर्देश देना नहीं होता है। नेतृत्व का अर्थ है पूरी व्यवस्था की नाड़ी को पहचानना। एक योग्य चिकित्सक केवल रोग को बाहरी चेहरा पर नहीं देखता है। जो योग्य चिकित्सक होते हैं, केवल रोगी को बाहर से चेहरा देखकर उसको जानते नहीं, वह नाड़ी, रक्तचाप, जांच, सब कुछ लक्षणों के आधार पर फिर निर्णय करते हैं। उसी प्रकार योग्य नेतृत्व केवल बाहरी सजावट नहीं देखता है, भीतर की वास्तविक स्थिति की भी वो जानता है, जानने का पूर्ण प्रयास करता है। धर्म और अर्थ का संतुलन होना चाहिए। श्लोक 11 में बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। राजा को धर्म और अर्थ दोनों का ज्ञान होना चाहिए। केवल अर्थ हो, धर्म ना हो, तो व्यक्ति कुशल होते हुए भी श्रेष्ठ शासक नहीं बन पाता है।
केवल धर्म की भावना हो परंतु व्यवहार और अर्थ का ज्ञान ना हो तो अच्छे उद्देश्य के बाद भी कार्य असफल हो सकता है। तो धर्म बताता है क्या उचित है, अर्थ का ज्ञान बताता है उचित कार्य को व्यवहारिक रूप में कैसे संपन्न करना है। धर्म दिशा है और अर्थ नीति व्यवस्था है। दिशा ठीक है परंतु चलने का साधन यदि ना हो तो यात्रा कठिन हो जाएगा। साधन बहुत उत्तम हो लेकिन दिशा गलत हो तो व्यक्ति शीघ्रता से गलत स्थान पर पहुंच जाएगा। फिर दिशा ठीक होना चाहिए, नहीं तो फिर गलत स्थान पर हम पहुंच जाएंगे, साधन जितने भी अच्छा हो। इसलिए धर्म और कुशलता दोनों का समन्वय आवश्यक है। तो अपने जीवन का राज्य को हम देखें, अब इस शिक्षा को अपने भीतर हम लगाएं। हमारा शरीर एक राज्य है, हमारा शरीर एक राज्य है और एक मन एक व्यवस्था है। बुद्धि सलाहकार है, इंद्रियां हमारी शक्तियां हैं और समय हमारा कोष है और सद्गुण हमारी संपत्ति है और आदतें हमारे कर्मचारी हैं और आत्मा इस जीवन राज्य की स्वामी है। स्वामी कौन है? आत्मा। राजा को अपने कोष का ज्ञान होना चाहिए। क्या हमें अपने समय कोष का ज्ञान है? क्या हमें अपने समय कोष का ज्ञान है? क्या सुबह 24 घंटे मिले थे, दिन समाप्त होने को आगे कहाँ गए समय? कितना समय साधना में लगा, कितना समय स्वाध्याय में लगा, कितना परिवार और सेवा में लगा, कितना आवश्यक कार्य में लगा, कितना मोबाइल में लगा, कितना में अनावश्यक चर्चा में समय गवाया, कितना चिंता में लगाया, कितने दूसरों की आलोचना में समय को व्यर्थ कर दिया। फिर हम कहते हैं आज समय ही नहीं मिला। वास्तव में समय मिला था अथवा नहीं मिला था, समय का कोष हमने संभाला ही नहीं। हम अपने बैंक खाते में थोड़ी सी त्रुटि हो जाए तो तुरंत देखते हैं, लेकिन जीवन के घंटे प्रतिदिन नष्ट होते जा रहे हैं, उसका हिसाब क्यों नहीं रखते हैं हम? अपने भीतर की स्थिति को जानिए। राजा को वृद्धि और क्षय की जानकारी होनी चाहिए, हमें भी यही पूछना चाहिए। मेरे भीतर कौन सा गुण बढ़ रहा है, कौन सा दोष बढ़ रहा है, मेरी एकाग्रता बढ़ रही है अथवा घट रही है, मेरा क्रोध कम हो रहा है अथवा बढ़ रहा है, मेरी वाणी पहले से अधिक मधुर हुई अथवा कठोर, मेरे साधना से व्यवहार का परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे सबसे बड़ी शक्ति क्या है, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और कौन सी आदत मेरा जीवन बना रहेगा, कौन सी आदत भीतर से मुझे खोखला कर रही है। इन प्रश्नों का उत्तर जानना आत्मनिरीक्षण है और आत्मनिरीक्षण ही अपने जीवन राज्य का कुशल शासन है। जो व्यक्ति अपनी वास्तविक स्थिति नहीं जानता है वह अपने जीवन में स्थिर उन्नति भी बिल्कुल नहीं कर सकता। श्लोक 12, सफलता मिलने पर विनय की रक्षा। न राज्यम प्राप्तम इति इव एव वर्तितव्यम असाम्प्रतम श्रियम ही अविनयः हन्ति जरा रूपम इव उत्तमम। पुस्तक में भाव देखिए, जिनके पास पुस्तक है। अब तो राज्य प्राप्त हो ही गया है, ऐसा सोचकर गर्व में चूर होकर राजा को अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे वृद्धावस्था सुंदर रूप को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार अविनय, उद्दंडता, अनीति राज्य लक्ष्मी अथवा संपत्ति को नष्ट कर देती है। इस श्लोक में विदुर जी सफलता के बाद आने वाले सबसे बड़े संकट की चर्चा करते हैं। असफलता मनुष्य को दुख देती है, परंतु सफलता कई बार मनुष्य को असावधान बना देती है। जब व्यक्ति संघर्ष में होता है तब वह लोगों से पूछता है, सलाह लेता है, परिश्रम करता है, छोटों का भी सम्मान करता है, प्रत्येक अवसर को महत्व देता है, छोटी छोटी भूलों पर भी ध्यान देता है। फिर उसे सफलता मिलती है, धन आ गया, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, लोग सम्मान करने लगे और संस्था बड़ी हो गई, ज्ञान की चर्चा भी होने लगी, बढ़ने लगी ज्ञान।
अब भीतर एक सूक्ष्म विचार उत्पन्न हो सकता है। अब मुझे कौन बताएगा? अब जो मैं कहूंगा वही ठीक है। अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। यहीं से पतन का बीज पड़ता है। विदुर जी धृतराष्ट्र जी को सावधान कर रहे हैं कि केवल राज्य हाथ में आ जाने से राज्य सदा के लिए सुरक्षित नहीं हो जाता है। जिस विनय, परिश्रम और नीति से उपलब्धि मिली थी, उसकी रक्षा भी करनी होगी। सफलता स्थायी अधिकार नहीं है। हम प्रायः उपलब्धि को स्थायी अधिकार मान लेते हैं। व्यापार सफल हो गया तो लगता है कि अब सदा ऐसा ही रहेगा। लोग सम्मान करने लग गए तो लगता है कि सम्मान कभी तो कम होगा ही नहीं। शरीर स्वस्थ है तो लगता है कि स्वास्थ्य की उपेक्षा करने लगते हैं। फिर सदा रहने वाला है स्वास्थ्य, ऐसा लगता है। संबंध अच्छा है तो देखभाल फिर छोड़ देते हैं। संबंध जो निभाने के लिए जो जो कर्तव्य निभाना होता है वो फिर भूल जाते हैं हम। और विद्वान जो विद्या प्राप्त कर लेता है फिर अध्ययन छोड़ देता है। परंतु संसार में किसी भी उपलब्धि की रक्षा के लिए निरंतर सजगता आवश्यक है। खेत में एक बार बीज बो देने के बाद सदा के लिए सफल नहीं, फसल नहीं फिर आते रहेंगे वहां पर। फिर से जल देने पड़ता है, सुरक्षा करनी पड़ती है, निगरानी करनी पड़ती है, देखभाल करना पड़ता है। ऐसे ही संबंध एक बार बना लेना पर्याप्त नहीं होता है। उसमें उनके साथ संवाद भी करना पड़ता है, उनका सम्मान भी करना पड़ता है, विश्वास भी बनाए रखना पड़ता है। तब संबंध स्थिर रहता है, दृढ़ रहता है। ज्ञान की उपाधि प्राप्त कर लेना केवल पर्याप्त नहीं होता है, निरंतर स्वाध्याय करना भी पड़ता है। ऐसे ही साधना का कुछ अनुभव हो जाना पर्याप्त नहीं है, नियम और विनय बनाए रखना पड़ता है। निरंतर हमें साधना के क्षेत्र में डटकर हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाके साधना की स्थिति बनी रहती। यहां श्लोक में आया है अविनय। तो अविनय केवल किसी को अपशब्द करना नहीं है। अविनय के कई सूक्ष्म रूप में दूसरों की बात सुनने से इनकार करना, अपनी भूल स्वीकार ना करना, छोटे व्यक्ति का अपमान करना, सफलता का पूरा श्रेय स्वयं ले लेना, सहयोग करने वालों को भूल जाना, नियमों से अपने को ऊपर समझना, पद के कारण विशेष व्यवहार की उपेक्षा करना, विरोधी विरोधी को जो है शत्रुता के कारण अधिक उसके प्रति द्वेष ले आना, ये क्या है? अविनयशीलता। इसलिए कहा जाता है विद्या ददाति विनयम। जो भी ज्ञान विज्ञान हमारे पास है उसकी सार्थकता कब है? विनम्रता में। तो जहां विनय समाप्त हो जाती है वहां सीखने की क्षमता भी घटने लगती। विनम्र व्यक्ति सोचता है मुझे अभी बहुत सीखना है, और अहंकार व्यक्ति क्या कहता है? मुझे और सीखने की कोई जरूरत ही नहीं, बहुत कुछ सीख लिया मैं, मुझे सब आता है। इसलिए विनम्र व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है और अहंकारी व्यक्ति अपनी ही सीमित समझ से बंध जाता है। तो आध्यात्मिक अहंकार, सांसारिक अहंकार दिखाई देता है, परंतु आध्यात्मिक अहंकार तो बहुत सूक्ष्म होता है। मैं इतने वर्षों से साधना कर रहा हूं, मुझे इतने शास्त्रों का ज्ञान है, मैं तो इतना जप करता हूँ, इतना तप करता हूँ, मैं तो बहुत अनुशासित रहता हूँ, मुझे कौन अनुशासन सिखाएगा? दूसरे लोग अभी साधारण अवस्था में हैं, ऐसे सोचने लग जाता है साधक व्यक्ति। यदि साधना हमें अधिक विनम्र, सहनशील, मधुरभाषी, करुणाशील नहीं बना रही है तो आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। तो वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति का एक सरल लक्षण है, ज्ञान बढ़े तो नम्रता भी बढ़े, साधना बढ़े तो अहंकार घटने लगे। फल से भरी हुई शाखा झुकती है और खाली शाखा ही क्या करती है? टूट जाती है। इसलिए कहा था नमन्ते फलिन वृक्षाः नमन्ते गुणिन जना। तो गुणी जन और फल से युक्त जो पेड़ है वो क्या है? झुकते हैं। और शुष्क काष्ठाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जो सूखे काठ है वो नमनते नहीं है, इसलिए टूट जाते हैं। ऐसे ही जो अभिमानी व्यक्ति हैं वो भी टूट जाते हैं, कुछ भी अच्छे विशेष नहीं कर पाते हैं जीवन में। इसलिए सफलता मिलने पर अपने मन को यह मत कहिए अब मैं बहुत बड़ा हो गया,
अपने मन को कहिए कि अब मेरा उत्तरदायित्व और बढ़ गया है। श्लोक 13। लोभ की मछली और छिपा हुआ कांटा। श्लोक। भक्ष्य उत्तम प्रच्छिन्नम मत्स्य वरीशम आयसम लोभ अभिपाति ग्रसते न अनुबंधम अवेक्षते। लोभ के वशीभूत हुई मछली खाने योग्य उत्तम वस्तु से ढके हुए लोहे के कांटे को निगल जाती है और वह उससे होने वाले परिणाम पर विचार नहीं करती है, अतः अपने जीवन से हाथ धो बैठती। जो मनुष्य ऐसे कर्म के विषय में विचार नहीं करता, जो आरंभ में सुखदायी दिखाई देता है किंतु अंत में अनिष्टकारी सिद्ध होता है, वह मछली के समान मृत्यु का ग्रास बन जाता है। इस श्लोक का चित्र अपने मन में बनाइए। जल में मछली तैर रही है, मछुआरे ने लोहे का कांटा लगाया और यदि केवल लोहे के कांटा दिखाई देगा तो मछली उसके पास नहीं जाती, इसलिए वो उस कांटे में स्वादिष्ट भोजन से वो ढका दिया जाता है। मछली को क्या दिखाई दिया? भोजन। और उसे क्या दिखाई नहीं दिया? कांटा। भोजन के भीतर जो छिपा हुआ कांटा है उसने अनुभव ही नहीं किया उसको। तो मुझे बहुत अच्छी वस्तु मिल गई, ऐसे वो सोचता है, लेकिन वास्तव में क्या हुआ? जिसे वह भोजन समझ रही थी वही उसकी मृत्यु का माध्यम बन गया। यही लोभ की प्रकृति है, लोभ प्रवृत्ति है। लोभ वस्तु का आकर्षक भाग दिखाता है, परिणाम को छुपा देता है। तो संसार के ढके हुए कांटे, संसार में बहुत से कांटे चारों ओर से ढके हुए हैं, हमें दिखाई नहीं देते। कोई कहता है इतना धन लगाइए, थोड़े समय में कई गुना हो जाएगा, और ऊपर ऊपर से क्या दिखाई देता है? बहुत लाभ दिखाई देता है, लेकिन भीतर से धोखा का कांटे हो सकते हैं। और कोई कहता है यह गलत कार्य कर लीजिए, अथवा ये गलत कार्य है ही नहीं, ये बहुत अच्छे कार्य है, लेकिन उसे पता लगता है कि इसके पीछे बहुत सारे कांटे हैं उसके पीछे। तो ऊपर तत्काल सुविधा दिखाई दे रही है, लेकिन भीतर अपमान और दंड का कांटा हो सकता है। बाद में अपमान मिलेगा और दंड भी मिलेगा बाद में, ऐसे हम कार्य यदि कुछ कार्य कर लिए बिना सोचे समझे तो एक बार इस नशे का अनुभव करके देखिए। बोलते हैं ना, जो बीड़ी पीने वाले हैं, सिगरेट पीने वाले हैं, शराब वाले, यही तो करते हैं। ऊपर क्षणिक आनंद दिखाई दे रहा है और भीतर लत लग जाता है, रोग हो जाता है, परिवार विनाश के कांटा के ग्रसित हो जाता है। तो कोई अनुचित संबंध आरंभ करता है और आरंभ में प्रशंसा, आकर्षण, सुख दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद परिवार का टूटना, विश्वास का नष्ट होना, चरित्र का हानि होना, जीवन भर का पश्चाताप हो जाता है। तो लोभ कभी कांटे को सामने नहीं दिखाता है हमको, और वह कांटे मनपसंद वस्तु से ढककर हमारे पास आता है। तो इंद्रियों की दृष्टि और बुद्धि की दृष्टि, इंद्रियां प्रायः हमें वर्तमान दिखाती है, और जीवा कहती है कि अभी स्वाद ले लीजिए, आंख कहती है कि चलो देख लेते हैं, प्रशंसा सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है हमें, और अभी मेरा इच्छा पूरी होनी चाहिए, और भी खाना, और भी देखना, और भी अलग अलग इंद्रियों के दासत्व में व्यक्ति फंसना चाहता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति क्या करता है? वो सोचता है, अपने आप से पूछता है कि इसके बाद क्या होगा। जैसे आता है ना नचिकेता के प्रसंग, यम को पूछता है कि ये सारे आप दे दिए, धन दे दिए, दौलत दे दिए, सब कुछ, उसके बाद क्या मैं आजीवन ये भोग सकता हूँ? बोले नहीं, आजीवन नहीं, इसके बाद तो मृत्यु है। तो मृत्यु के बाद क्या है, ये विवेकी व्यक्ति पूछता है। तो साधक बुद्धिमान व्यक्ति पूछता है कि इसके बाद क्या है। यह छोटा सा प्रश्न मनुष्य को अनेक संकटों से बचा देता है। क्रोध आया, बोलने से पहले पूछे कि इसके बाद क्या होगा। अनावश्यक वस्तु खरीदने की इच्छा हुई तो उसके बाद पूछे इसके बाद क्या। झूठ बोलने की इच्छा हुई, झूठ बोलने की, फिर पूछे इसके बाद। गलत संगति करने लगे अथवा ऐसे दिखाई दी तो उसके बाद पूछिए कि गलत संगति का परिणाम क्या होगा। अस्वास्थ्यकर वस्तु बाहर से जो खाने की इच्छा हुई तो पूछिए उसके बाद।
ये थोड़ा रुक कर पूछने लग गए तो सब दिखाई देने लग जाए, लेकिन ये रुकना ही कठिन हो जाता है व्यक्ति को। तो लोभ की प्रवृत्ति बुद्धि को कैसे दबाता है? बार बार वो दबा देता है। तो लोभ के समय मनुष्य परिणाम नहीं देख पाता है। यदि कोई उसे सावधान करे तो उसकी बात उसको बुरी लगने लगती। तो मछली से कोई कहे कि ये भोजन मत खाओ, इसके ऊपर कांटा है, इसके भीतर, बाहर से तो आपको दिख रहा है। यदि मछली लोभ में शायद वो बात कहेगी कि तुम अच्छा यदि बोल रहे हो तो बोलने दो, लेकिन तुम्हारी बात में मानने वाला हूं नहीं। तो क्या सोचता है मछली, क्या सोचेगा? मछली के स्थान पर रहेंगे तो बोले तुम मुझको झूठ बोल रहे, तुम मुझको खाने नहीं देना चाहते। ऐसे ही संसार में व्यक्ति लगता है, माता पिता कुछ बोलते हैं, गुरुजन बोलते हैं, तो उनकी बातें हमको समझ में नहीं आता है अज्ञानता के कारण। और जब पिटाई लगता है, बहुत रोगी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, फिर समझ में आता है कि हाँ पिताजी अच्छे कहते थे, गुरुजी अच्छे कहते थे। तो यही मनुष्य के साथ होता है। जब वह किसी आकर्षण में फंसा हो, उस समय हितैषी व्यक्ति चेतावनी दे तो विरोध जैसी लगती। तो विदुर जी धृतराष्ट्र जी को बार बार समझा रहे हैं कि पांडवों का राज्य अन्याय से रोकना भविष्य में विनाशकारी सिद्ध होगा। लेकिन पुत्र मोह और राज्य लोभ के कारण धृतराष्ट्र उस कांटे को नहीं देख पा रहे थे। उन्हें केवल यह दिखाई दे रहा था कि राज्य हमारे पुत्रों के पास रहे, और यह नहीं दिखाई दे रहा था कि अन्याय से रखा गया राज्य आगे चलकर कुल के विनाश का कारण बनेगा। आरंभिक सुख और अंतिम दुख। तो बहुत से कार्य आरंभ से दुखदायी होते हैं परंतु अंत में दुख देते हैं। आलस्य आरंभ में सुख देता है, कार्य में थोड़ी देर के लिए विश्राम मिल गया, लेकिन अंत में समय नष्ट कर दिया, कितनी हानि हो जाती। अत्यधिक भोजन आरंभ में स्वाद देता है, लेकिन अंत में रोग देता है। क्रोध आरंभ में मन को शक्ति भ्रम देता है, अंत में संबंध तोड़ता है। झूठ आरंभ में कठिनाइयों से बचा देता है, लेकिन विश्वास समाप्त कर देता है। अनुचित धन आरंभ में क्या करता है? सुख सुविधाएं बहुत देते हैं, लेकिन आगे चलकर भय, लज्जा, चिंता, अशांति। और मोबाइल पर निरर्थक समय बिताना आरंभ में मनोरंजन लगता है, लगे रहते हैं, देखिए आज पूरा संसार में, लेकिन अंत में समय, एकाग्रता, पुरुषार्थ सब नष्ट कर देता है। इसके विपरीत कुछ कार्य आरंभ में कठिन लगते हैं लेकिन अंत में बहुत सुखकारक होते हैं। जैसे प्रातः समय पर उठना, नियमित व्यायाम करना, संयमित भोजन करना, प्रतिदिन स्वाध्याय करना, सत्य बोलना, अपनी भूल स्वीकार करना और अनुशासन बनाए रखना। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति निर्णय लेते समय केवल आरंभ नहीं देखता, अंत भी देखता है। तो विवेक वर्तमान के सुख और भविष्य के परिणाम दोनों को एक साथ देखने की क्षमता को कहते हैं। तो इच्छा, बुद्धि और विवेक। इच्छा कहती है मुझे यह चाहिए, बुद्धि पूछती है कि ये क्यों चाहिए, और विवेक पूछता है कि इसे प्राप्त करने और उपयोग करने का अंतिम परिणाम क्या होगा। धर्म पूछता है क्या इसे ग्रहण करना उचित भी है। तो इन चारों प्रश्नों को हम जब देखेंगे, फिर निर्णय निकालेंगे, तो हम सुरक्षित निर्णय कर पाएंगे। परिणाम क्या होगा और अंत क्या है इसका। श्लोक 14। वही ग्रहण करो जो पचे और हितकारी हो। यत् शक्यम ग्रसितुम ग्रस्यम ग्रस्तम परिणामेत च यत् हितम च परिणामे यत् तत् अद्यम भूमित इच्छता। जो पदार्थ निगलने योग्य हो, निगला जा सके, निगलने पर पच भी जाए, पचने के बाद हितकारी सिद्ध हो, अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को उसी पदार्थ का सेवन अथवा ग्रहण करना चाहिए। कितना उत्तम संदेश है। विदुर जी संकेत से धृतराष्ट्र जी को समझा रहे हैं कि कौरवों द्वारा पांडवों का जो राज्य छल पूर्वक हड़प लिया गया है, ये क्या है? पचेगा नहीं। यदि किसी प्रकार पच भी गया तो उसका परिणाम अनिष्टकारी होगा। यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो पांडवों का राज्य उन्हें लौटा दीजिए। तो इस श्लोक में 4 सीढ़ियां हैं। वस्तु ग्रहण करने योग्य हो और हम उसे ग्रहण करने में समर्थ भी हो, और वह ग्रहण करने के बाद पच भी सके, और पचने के बाद वो
हितकारी भी होना चाहिए। इनमें से कोई एक बात हो तो पर्याप्त नहीं है। कोई वस्तु ग्रहण कर लेना और उसे धारण करना, कर पाना, ये अलग अलग चीजें। कोई पद प्राप्त कर लेना सरल हो सकता है, लेकिन उस पद को उत्तरदायित्व पूर्वक निभाना कठिन है। धन प्राप्त कर लेना संभव है, लेकिन उसको धन को फिर उचित मार्ग पर, न्यायपूर्वक जगह पर लगाना, ये भी बहुत जरूरत है। नहीं तो व्यक्ति पैसा आ जाए, धन आ जाए, प्रतिष्ठा आए तो क्या करता है? दुरुपयोग करता है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे। ज्ञान सुन लेना सरल है, लेकिन उसे समझना, धारण करना, व्यवहार में उतरना, ये अलग है। तो भोजन में इसका प्रयोग बताया गया। जैसे भोजन के विषय में स्वादिष्ट होना केवल पर्याप्त नहीं होता है। प्रश्न यह है कि क्या ये भोजन मेरे शरीर की अवस्था के अनुकूल है? क्या मेरे पाचन शक्ति इसे पचा सकती है? क्या खाने के बाद शरीर हल्का रहेगा या भारी रहेगा? इसे केवल स्वाद ही मिलेगा या स्वाद के साथ रोग भी बढ़ सकता है? एक वस्तु किसी स्वस्थ व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकती है, परंतु रोगी व्यक्ति के लिए हानिकारक हो जाता है। एक वस्तु किसी छोटे आयु के व्यक्ति के लिए तो बढ़िया है, पच जाएगा उसका, लेकिन बड़े आयु के लिए यदि गरिष्ठ भोजन खा लिया तो पचेगा ही नहीं। तो इसलिए जिह्वा के स्वाद के लिए केवल खाना ठीक नहीं, शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी हमें खाना चाहिए। तो धन के प्रयोग भी इस रूप में करना चाहिए। धन जो हमको मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, किस उपाय से आ रहा है, न्यायपूर्वक आ रहा है अथवा अन्यायपूर्वक आ रहा है, ये हमें विचार करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है धन भी हमारे पास न्यायपूर्वक आ गया। ऐसे ही पद प्रतिष्ठा आदि भी, यदि पद प्रतिष्ठा मिल गया उसे भी हम पचा नहीं पाएंगे तो फिर वो भी हानिकारक है। तो ज्ञान और सूचना में कैसे हम लगाएंगे? जैसे मोबाइल के विषय में हम देख सकते हैं, समाचार देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, विचार देख रहे हैं, कोई टिप्पणियां देख रहे हैं, विवाद देख रहे हैं, मनोरंजन देख रहे हैं, उपदेश सुन रहे हैं। तो उसका प्रयोग हम किस रूप में कर रहे हैं? क्या हमारे लिए लाभकारी हो रहा है? यदि मोबाइल देखते हुए, मोबाइल का प्रयोग करते समय हम सावधानी नहीं रखेंगे तो बहुत सारी चीजें हमारे पास अनावश्यक रूप में आ जाएंगे और उसका परिणाम बहुत खराब होगा। ऐसे ही संगति करते समय भी, जिस संगति में हम रहते हैं उस समय हमको ध्यान देना पड़ेगा कि जहां मैं संगति करता हूं वहां पर निंदा चुगली तो नहीं करता हूं, अनावश्यक वार्तालाप तो नहीं करता हूं। ये हमको निरीक्षण करना पड़ेगा। यदि संगति में सत्य है, स्वाध्याय है, अच्छे अच्छे ज्ञान विज्ञान बढ़ रहा है, सेवा, संयम, प्रसन्नता, ईश्वर के विषय में चर्चा, ऐसे संगति हमें लाभकारी है हमारे लिए। तो धृतराष्ट्र जी को यहाँ बहुत सारी बातें विदुर जी समझा रहे हैं। तो इस श्लोक में हम क्या सीखे? पहली शिक्षा, कार्य से पहले विचार करना। किसी कर्म को केवल उत्साह, आवेश अथवा आकर्षण से आरंभ नहीं करना चाहिए। उसका उद्देश्य, साधन, अपनी सामर्थ्य और अंतिम परिणाम क्या है, यह हमको विचार करके कार्य करना चाहिए। और दूसरा है वास्तविक स्थिति क्या है। जिस क्षेत्र का उत्तरदायित्व हमने स्वीकार किया है उसकी ठीक ठीक जानकारी भी हमें होना चाहिए और अनुमान के आधार पर केवल उस कार्य को, संस्था, व्यापार अथवा कोई भी नूतन कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तीसरी शिक्षा है धर्म और कुशलता का समन्वय। केवल अच्छे भाव पर्याप्त नहीं है, धर्म के साथ व्यवस्था और योग्यता भी चाहिए। चौथी शिक्षा है सफलता में विनम्रता भी होनी चाहिए। उपलब्धि मिलते ही यदि उद्दंडता आ जाए, घमंड आ जाए तो हानिकारक है। तो सफलता अधिकार नहीं घटाती। सफलता मिलने पर उसके उत्तरदायित्व को समझकर यदि हम प्रयोग करते हैं तो वो सफलता हमारे लिए लाभकारी होती है। ऐसे ही पांचवी शिक्षा क्या है? चोरे, जैसे हम कांटे देख रहे थे मछली के, ऐसे ही भोजन, पद, प्रतिष्ठा, कोई भी चीज हम जब ग्रहण करते हैं तो उसके पीछे छुपा हुआ जो कांटा है, जो हानिकारक चीजें, उसको भी देखें और उससे बचकर व्यवहार करें। और छठी शिक्षा है वही ग्रहण करें जो हम पचा पाए और हमारे लिए हितकारी हो। तो इस रूप में अनेक संदेश इन सब श्लोकों के माध्यम से हमें पता चला। हम ऐसे विचार करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो अपने आप को हम कुछ प्रश्न भी पूछें कि मैं जो करने जा रहा हूं कैसे मैं कर रहा हूं, क्या मैं विचार करके करता हूं और क्या ये धर्मपूर्वक है, इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। ऐसे सब विचार करते हुए यदि हम करेंगे तो हमें विशेष लाभ होगा।
तो जीवन के लिए कुछ सूत्र है। जो केवल सामने दिखाई देता है उसे देखना दृष्टि है, और जो उसके पीछे छिपे परिणाम को देख लेता है वह विवेक है। तो हमें विवेक दृष्टि को जगाना है, तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है और उसको व्यवहार में उतारना है। तो इस रूप में विदुर नीति हमें अनेक व्यवहारिक बातें सिखाती हैं, इनको हम अपने जीवन में अपनाएं। ठीक है, कभी कोई किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, 2-4 मिनट के लिए 1-2 प्रश्न ले लेते हैं। किसी को कुछ पूछना है, हाथ उठाइए। चलिए, तो हम फिर विराम देते हैं। आगे प्रक्रिया दीपालिका बहन जी, माता जी। बहुत बहुत आभार आपका आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी तरह से हमें 6 शिक्षाएं दी। विदुर नीति तो है ही है कि उसके अंदर सभी नीतियां समझाई गई हैं, तो मनुष्य के जीवन से जोड़कर, अपने जीवन से जोड़कर हम इनका पालन करें तो ये हमारे लिए सभी के लिए अच्छा होगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। अभी शंकर भाई, हाँ जी, हाँ जी, आप शांति पाठ करें। अभी किसी ने ये हैंड रेज किया है, पता नहीं कौन है जी, ये हैंड रेज किसने किया है पीछे? हम पराग जी कुछ बोल रहे हैं? पता नहीं, गलती से होता है क्या? गलती चलिए, से हो गया शायद। हाँ, शंकर भाई शांति पाठ कराएंगे। सबको सादर नमस्कार कर रही है जी। शांति पाठ ओम ध्यान शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव